हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी आपकी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है मैं आपका रिवीजन भी कराता जा रहा हूँ और छोटे छोटे पैकेट्स में छोटे छोटे मतलब जिसे बोलते हैं ना कि अपना तो गागर में सागर वाला केस है। एक एक बूंद से पूरा घड़ा भर देंगे। हम नहीं चाहते एक ही बार में चीज़ें बढ़ जाए। हमें पता है कि आप बड़े इंजॉय करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बस मैं आपसे एक चीज़ कहता रहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि आपको मेरे से क्या और वीडियोस चाहिए, क्या मुझे ऑडियोज़ देनी है आपको, जहाँ आप ये लगेगा यस नाउ वी आर परफेक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपका दोस्त यार दुष्यंत कुमार, बीटेक IIT रुड़की। आज आपको बताने जा रहा हूँ एक और शानदार कंपाउंड जिसका नाम है K2Cr2O7। K2Cr27 जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों जगह पर यूज़ होता है। और इसका एक और भाई है केमेनोफोर। केमेनोफोर की डिटेल्स भी मैं जल्दी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको K2Cr2O7 की वो सारी बातें बता देता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में 100% आएंगी और आप 500% करके आओगे। अब तब आप ढूंढ रहे होगे। देखिए कितनी सी बात है, हम जब एग्जामिनेशन में होते हैं तो क्वेश्चन से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो आप उल्टा ढूंढोगे, ओए बाहर निकालो K2Cr27 को, इसके तो सारे सवालों को हम कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खट्टी मिट्टी सी बातें शुरू करते हैं K2Cr27 की। हेल्यूज हमारा एक प्यारा सा चैनल है जिससे हम ये सारी चीज़ें आपको भेजते हैं, और हेल्यूज फैमिली एक हमारी प्यारी सी फैमिली है जिसके मैं और आप बहुत ही शानदार सदस्य हैं, जो इस बार बहुत अच्छा करने जा रहे हैं नीट और जेई में इस ऑडियो कॉन्सेप्ट के द्वारा। चलिए तो शुरू करते हैं K2Cr2O7 के बारे में। सबसे पहली बात है, ये डबल डिकम्पोजिशन ऑफ Na2Cr2O7 से मिला करता है, जिसके ऊपर दो बार डिकम्पोजिशन, एक बार में Na हटेगा, दूसरी बार में Na हटेगा। K2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कंसेप्ट हुआ करता है। सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि K2Cr2O7 जब किसी एसिड के साथ जुड़ता है, स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो H2SO4 और सबको नहीं लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। और उस समय पर ये जैसे ही एसिड इसके ऊपर पड़ेगा, ये आपका Cr+3 स्टेज में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? Cr+3 स्टेज में। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। ठीक है, ये Cr+3 स्टेज में चला जाया करता है। तो यहाँ पर जनरली दो बातें पूछता है, तो लेफ्ट में ऑरेंज है और राइट साइड में हमारे पास में ग्रीन बन जाया करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, K2Cr2O7 को SO2 भी ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। K2Cr2O7 को SO2 भी ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है, ये याद रखिएगा। तो कोई गैस अगर K2Cr2O7 को ग्रीन करती है तो वो SO2 है, ये आपको याद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, दिस इज फैबुलस एंड फैंटास्टिक पॉइंट, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है अपने आप में। K2Cr2O7 जो है वो आपका H2O2 और H2SO4 मतलब K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस कौन? H2O2। ठीक है, एक बड़ा प्यारा सा कंपाउंड देता है जो होता है आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, CrO5। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 ही निकल के आती है और दो परऑक्साइड लिंक हुआ करते हैं विद बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आंखें काय को खोल रहे हो भाई? आंख बंद करो, चंटा पड़ेगा, पिट्टू पिट्टू हो जाएगी। आंखें बंद करके सुनना है, इसे आराम से विजुलाइज करना है, आंखें नहीं खोलनी है। और सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। K2Cr2O7 विद H2SO4 से हमेशा मिलेगा K2SO4, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O, और हमेशा हर चीज को ये क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। जैसे Sn+2 को Sn+4 में, किसी सल्फाइड को, मेटल सल्फाइड को सल्फेट में, बट H2S किस में कन्वर्ट होता है? S में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को देता है। मैंने आपको पहले ही बताया था Cl- और F- किसी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ठीक है, किसी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अगर वो लेफ्ट में -1 स्टेज में है तो राइट में भी -1 रहेंगे। F और Cl ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। तो कहीं पर अगर क्लोराइड होता है
मतलब Cl माइनस कहीं पर होता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 पड़ा होता है, तो वो CrO2Cl2 बनाता है। क्या बनाता है? CrO2Cl2। ठीक है, लेकिन ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हर कोई नहीं देता। कौन नहीं देते हैं इसे, उनका नाम जोड़ करके आप बड़े आराम से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हम पास, सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, हमसे याद रखिएगा Hg। ठीक है, पास के पी से पीबी में नाम बोल देता हूं पहले, Hg Pv Ag Sn Sb। Hg सबका एक एक वर्ड हटा लीजिए, पहले वाला हम पास में H हो गया, Pv Ag Sn Sp, ये आपके क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे C2H5Cl, ये भी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, या बेंजीन पे लगा हुआ Cl, ये भी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करे रखिए। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए K2Cr2O7 में फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। K2Cr2O7 में जो Cr होता है वो sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में होता है। फिर से समझेंगे, K2Cr2O7 में जो Cr होता है वो sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में होता है। दिस इज पॉइंट नंबर 6। आंखें नहीं खोलेंगे, आराम से सुनते रहिए। ठीक है, मैं सोने नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको बहुत स्लो नहीं बता रहा हूँ आज, कूल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आराम से बोलता हूँ तो सो जाते हो, सोना नहीं है। ठीक है, अब ये CrO5 माइनस माइनस जो होता है, तो इसके अंदर CrOOO लेफ्ट में 3, राइट में CrOOO राइट में 3, और एक बीच में O है जिससे इधर और उधर बॉन्ड जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में 6 CrO, मतलब 6 बॉन्ड Cr और O के, Cr और O के 6 बॉन्ड एक जैसे होते हैं, और 2 बॉन्ड्स, 6 बॉन्ड एक जैसे होते हैं, 2 बॉन्ड्स एक जैसे, कौन कौन से? OCr OCr। तो 2 बॉन्ड एक जैसे होते हैं और 6 बॉन्ड एक जैसे होते हैं, और ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ करता है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, 7 या 8 जो भी होगा, जब हम K2Cr2O7 को बेसिक मीडियम में रखते हैं, बेसिक मीडियम में, तो ये K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और K2CrO4 को जब हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो वो K2Cr2O7 बन जाता है। इसको याद करने की एक बड़ी प्यारी सी स्टाइल है, बड़ी प्यारी सी स्टाइल है साहब। लेफ्ट में जरा इमेजिन करिए, आंख बंद करे हुए, K2Cr2O7 है, तो Cr2 मतलब 2 और 7 मिला के कितने हो गए? 9 हो गए हमारे पास में लेफ्ट में। नंबर्स किसके? Cr और ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ 7 है और Cr पे जुड़ा हुआ 2 है, तो टोटल हो गया 9। राइट में Cr पे 1 है, ऑक्सीजन पे 4 है, तो टोटल हो गया 5। तो लेफ्ट वाले को pH जब 9 होगा, ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, लेफ्ट वाले का pH जब 9 होगा तो वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब K2CrO4 में, और राइट वाले का जब pH 1 + 4 5 होगा तो वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर पहले वाले का बेसिक मीडियम है, पहले वाले का अगर मीडियम बेसिक है तो वो K2CrO4 में, और दूसरे वाले का अगर एसिडिक है तो K2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक समझ में आया होगा। जो K2CrO4 है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें भी Cr जो होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, और इसका कलर होता है येलो। तो ऑरेंज से येलो कन्वर्जन किस मीडियम में? बेसिक। और येलो से ऑरेंज कन्वर्जन के लिए मीडियम है एसिडिक। ठीक है, अगर चीजें अच्छी लगी हो, बातें समझ में आई हो K2Cr2O7 से, तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। लेकिन अभी उससे पहले एक लास्ट चीज पढ़ते हुए चले जाइएगा। K2Cr2O7 विद H+ एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है। ये आपका एल्डिहाइड्स को एसिड में, प्राइमरी अल्कोहल को फाइनली एसिड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया करता है। इसलिए आप इसे कभी भी मत भूलिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक में K2Cr2O7 कई जगह पर यूज होता है। ठीक है, उनमें से मैक्सिमम रिएक्शंस में आगे की ओर आने वाले समय में आपको बताऊंगा। अभी हम इनऑर्गेनिक के एस्पेक्ट्स को ले रहे थे। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है। जब भी हम K2Cr2O7 विद H2SO4 लेंगे
तो हमेशा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O और सामने वाले को ऑक्सीडाइज, ये कॉन्सेप्ट हमारा बना करता है। इज दिस क्लियर? तो दोस्तों इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, उन तक जिन तक जो परेशान हैं और ये सोचते हैं कि शायद उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या K2CR27 को नहीं जानते, या H3BO3 को नहीं जानते। ऐसी मैं छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आपको दे चले जा रहा हूँ। इस लॉकडाउन में हम अगर किसी के साथ एक वफा कर सकते हैं, इस लॉकडाउन में अगर हम किसी को अपने दोस्त के रूप में मान करके कुछ सहायता कर सकते हैं, तो वो एजुकेशन है। और एजुकेशन में अगर इस तरह के ऑडियोज़ हम किसी को दे देते हैं तो वहाँ से एक ही आवाज़ आती है, थैंक यू। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ऑडियो कैसी लगी, आप इससे नेक्स्ट मुझसे क्या चाहते हैं, मैं वो सब चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। हो सकता है दिन में मैं 2 बार भी इन चीज़ों को देना स्टार्ट कर दूँ। मैं अपने सिंपल मोबाइल से इस चीज़ों को करता हूँ, आने वाले समय में थोड़ा और बेटर वे में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, बिंदास है, आपको हमेशा एडवांटेज देगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपका दोस्त ER दुष्यंत कुमार, बीटेक IIT रुड़की। हेल्यूज एक हमारा प्यारा सा चैनल, हेल्यूज हमारी प्यारी फैमिली। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और मेरी तरफ से हमेशा एक ही बात है, बिंदास, एनर्जेटिक और हमेशा मुस्कुराते हुए। ऑल द बेस्ट यार।